एक ऐसी मूवी आ रही है हिंदुत्व। हम ऐसी मूवी अब देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने मिले, ना कि हमारे मस्तक पर या फिर देखने वाले के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी मिले, हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी मिले जिसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे वो धारा 370 क्या है, वो धारा 370 35 है, राम मंदिर का मुद्दा, लफ्ज़ जिहाद क्या है, ये सारी घटना जिसको आज लोग बहुत नॉर्मल चीज़ों में ले चुके हैं, लेकिन असल में यही है वो दिमाग जो हमारे देश को खाए जा रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं भोकाल एक्सप्रेस। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड जिस तरीके से जारी किया गया जनता द्वारा, जनता ने बहिष्कार किया पूर्ण तरीके से, अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। तमाम जो फिल्में हैं बॉलीवुड की उनको बॉयकॉट कर दिया गया, फ्लॉप कर दिया गया। अब एक मूवी आने वाली है हिंदुत्व। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं खुशबू पांडे जी। उनसे जानेंगे आखिर हिंदुत्व को लेकर लोग उत्साहित कितना हैं और ये फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी। खुशबू जी कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। देखिए, बॉयकॉट ट्रेंड कहीं ना कहीं अभी भी जारी, तमाम फिल्मों को लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ये हिंदुत्व जो मूवी आ रही है, आखिर इसका मकसद क्या है? हिंदुत्व नाम क्यों रखा गया है? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और सारे लोग इस मूवी से ये अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि एक्चुअल में इस मूवी का मकसद क्या है। हिंदुत्व यानी कि हिंदुओं के लिए हित में बनी हुई मूवी। बॉलीवुड हमेशा से ऐसा मूवी ला रहा था जिसकी वजह से सनातन धर्म बदनाम हो, हमारे सनातनी देवी देवता बदनाम हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं खुल के ऐसी मूवी आ रही है। अभी तक कश्मीर फाइल्स ये बनाना भी कोई आम बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कश्मीर में हुए घटना को हम इस तरह कभी टेलीविज़न पे देख पाएंगे, पर इतने बड़े पर्दे पे चलाई गई द कश्मीर फाइल्स हमारे हित में, ठोक के दावा ठोक के कह सकती हूँ, वो हिंदुत्व के लिए मूवी आई। और अभी फिर एक ऐसी मूवी आ रही है हिंदुत्व। हम ऐसी मूवी अब देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने मिले, ना कि हमारे मस्तक पर या फिर देखने वाले के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी मिले, हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी मिले जिसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे वो धारा 370 क्या है, वो धारा 370 35 है, राम मंदिर का मुद्दा, लफ्ज़ जिहाद क्या है, ये सारी घटना जिसको आज लोग बहुत नॉर्मल चीज़ों में ले चुके हैं, लेकिन असल में यही है वो दिमाग जो हमारे देश को खाए जा रही है। अच्छा खुशबू, जिसमें मूवी में क्या है मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन आपने बात करी बॉलीवुड ऐसी मूवी नहीं लाता है, तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं इस्लाम के को जो तवज्जो दे, ऐसी मूवी भी नहीं लाया कि किसी एक खास वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एकदम इस्लाम के पक्ष में भी मूवी नहीं आई, ये बात बहुत सही। कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत इनको भी डर है, लेकिन आपको पता है हम कमज़ोर कहाँ पड़ते हैं? उस जगह पे जहाँ पे हम अपने देवी देवताओं का मजाक उड़वाते हैं और तालियां बजाते हैं, और हमें ये अच्छा लगता है। अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है। 90 के दशक के बाद जितनी मूवियाँ आई सनातन धर्म के खिलाफ नहीं थी, लेकिन सनातन धर्म को इनडायरेक्टली बोलिए या डायरेक्टली टारगेट किया गया। ये पीके मूवी भी ले लीजिए, सब धर्म को इंक्लूड किया गया, लेकिन उसमें सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट किया गया, सिर्फ जी को ही बाथरूम में भेजा गया, भगवाधारी साधु का ही गमछा नोचा गया। क्यों? आखिर मैं ये वजह जानती हूँ। अगर एक मूवी में तुमने तो सभी में भगवाधारी साधुओं को नंगा कर ही रखा है, जो तिलक चंदन लगा के आए, जो रुद्राक्ष पहन के आए, बॉलीवुड ने उन्हें बदनाम कर रखा। तो एक काम करो, अगर तुम हमारे विरुद्ध नहीं हो तो फिर तुम किसी अल्लाह पैगंबर का स्वरूप देके उसका भी चोली नीच के दिखाओ, फिर हम मानेंगे। इसमें तुम बहुत अच्छे से बता देते हो कि किस तरह एक औरत साध्वी ड्रेस में यानी भगवे रंग के कपड़े में पहनी हुई है, दारू पीते हुए दिखा दिया जाता है, धूम्रपान करते हुए दिखा दिया जाता है। आखिर क्यों किसी बुरखे में महिला को इस तरह नहीं दिखाया जाता है? मैं भी जवाब जानना चाहती हूँ। अगर उन्होंने मेरे धर्म के खिलाफ कुछ नहीं दिखाया, लेकिन मेरे धर्म को बदनाम कर रखा है, और धर्म को बदनाम करना ही सबसे बड़ा खिलाफत होता है। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ नहीं है। सबसे पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ, सभी कैमराओं पे कहती हूँ कि मुसलमानों के विरुद्ध हूँ, लेकिन मैं यही कहती हूँ मैं मुसलमानों के नहीं, मैं उन जिहादियों के विरुद्ध हूँ जो हमारे देश हमारे धर्म के विरुद्ध हूँ, और मैं उन हिंदुओं के भी विरुद्ध हूँ जो हमारे देश हमारे धर्म के विरुद्ध हो। आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ मुसलमान के खिलाफ हूँ? नहीं। इस मूवी ये जो भी हिंदुत्व आ रही है, ये हिंदुत्व जो आ रही है, इसका विरोध कौन करेंगे? सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे देश में मौजूद जयचंद हिंदू भी करेंगे। आप लिखित में ले लीजिए कि इसका विरोध सबसे पहले कांग्रेसी वो तो जरूर करेंगे, उसमें बहुत हिंदू नेता है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं हो रहा है, जिन्होंने अपना ईमान धर्म बेचकर उसमें रह रहे हैं और हमारे धर्म को टारगेट होते हुए देख खुश हो रहे हैं, और अगर हमारे पक्ष में कोई बात आए तो उसके विरुद्ध हो जाते हैं। रही बात, आपने बात करी हिंदुत्व, आप सिर्फ इसका टाइटल देख के बोल रहे हैं कि इस मूवी का नाम हिंदुत्व है, इसका मतलब है कि ये मुसलमानों के विरुद्ध में है। बिल्कुल भी नहीं। पीए
पीएफआई बहुत बड़ा लिंक है। इसको तो बता दिया गया है कि ये बहुत अच्छे काम करती है, बेरोजगारों का मदद करती है अपने तरीके से, लेकिन एक्चुअल में क्या है? पीएफआई एक आतंकी संगठन। जेएनयू में जो आजकल नारे लगते हैं, आजकल के हमेशा से लगते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नाम देख रहे हैं आप, मुझे नहीं पता कहाँ तक पढ़े, छोड़िए हटाइए, उनकी टॉपिक अलग है। वहाँ पे नारा लगता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आखिर क्यों? वहाँ पे नारा लगता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहाँ पे मुसलमानों को मारा गया है, वहाँ मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये मूवी मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है, गदर मुसलमानों के विरुद्ध नहीं थी, लेकिन मुसलमानों ने विरोध किया ना, बस वही बात है। आप गद्दारों के विरुद्ध दिखाएंगे, जो असली गद्दार है उन्हें बुरा लगेगा और वो विरोध करेंगे। ठीक है खुशबू जी, ये बताइए जो लव जिहाद जो मुद्दा है ये भी इस मूवी में दिखाया गया है, तो लव जिहाद को लेकर मैं एग्जांपल दूंगा, शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ का, कहीं ना कहीं उन दोनों की शादी सक्सेसफुल है। तो जो लोग हैं मुस्लिम जो कम्युनिटी, वो कहते हैं कि हर एक मुद्दे को आजकल लोग जो हैं मुद्दा बना देते हैं लव जिहाद करके, तो क्या ये मुद्दा उठाना इस मूवी में सही है? बिल्कुल सही है। अब हम ये चीज़ बोल सकते हैं, हमारे धर्म की बेटी सिर्फ हमारे धर्म में ही रहेगी, अपने धर्म से प्रेम करेगा, उसका दोबारा प्रेम होना किसी से, वो भी अपने धर्म के विरुद्ध जाने वाले लोगों से संभव नहीं है। मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं अपने धर्म को सर्वप्रथम मानती हूँ, तो क्या मैं इसके लिए, अगर मैं कोई मुसलमान आके मुझसे प्यार से बात करे, दो अच्छी अच्छी बातें कर ले, अपनी रहीसी दिखाए, तो मैं अपना धर्म छोड़ के उसके साथ चली जाऊँ? ये सब सिर्फ मानसिकता है सर। मानसिकता को बरगलाने के लिए कह दिया जाता है कि बच्ची आती बहक गई, कहाँ है उनके माँ बाप? आखिर क्यों बचपन से उनको शिक्षा नहीं दी गई? और नहीं दी गई, जिनका ये परिणाम है कि वो लव जिहाद करती है, और यही परिणाम है कि किसी दिन वो आधी जली मिलती हैं तो कभी सूटकेस में बंद रहती हैं। ये आप प्रेम का उदाहरण दे देना ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मुसलमान लोगों में अपने में प्रेम नहीं रहा, वो हमसे प्रेम करेंगे। जब वो खुद भाई भाई में प्रेम नहीं रह पाया, वो हमसे प्रेम करेंगे। वो उनकी एक नहीं ना जाने कितनी रहे, और वो कब तलाक दें और कब हलाला करवाएं नहीं पता। हम सोचिए कितना घिन्नात्मक बात है वो कि हमारे धर्म की बेटियां उस वैसे मुसलमान के घर की बहू और बेटी बने, जहाँ पे उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी बहन कौन है उन्हें खुद नहीं पता रहता, वहाँ जाएगी हिंदू धर्म की बेटी? कतई नहीं। बात कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है नफरत फैल जाएगी। ये एक समय था जब हमारे देश में 370 धारा खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले हमें बोल दिया गया था कि अगर तुमने 370-35 को छुआ तो बारूद से खेलने के समान होगी, खून की नदियाँ बह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें अपनी सरकार पे भरोसा और अभी भी है। जी खुशबू जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जैसे ये मूवी रिलीज़ होगी तो क्या लगता है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो मुस्लिम समाज और हिंदू समाज पर क्या असर देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं। अगर हिंदू लोगों को और जानने के लिए मिलेगा तुम्हारा सच्चाई क्या है, मुस्लिम देखेंगे या नहीं देखेंगे, मुझे कम गारंटी कि वो देखेंगे। नफरत तो नहीं फैलेगी। और दूसरी नंबर बात कि ये सेकुलर कंट्री है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुसलमानों को जितना अधिकार है हिंदुओं को नहीं है।